जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। स्वयं सिद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ। अनादिकाल से पर की रुचि के कारण पुद्गल ही रुचि कर लगा। क्योंकि इंद्रिय ज्ञान के अतिरिक्त किसी और ज्ञान का अनुभव नहीं था। और इसलिए चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनकर परमात्मा को जानना चाहा तो भी इंद्रियों के माध्यम से जानना चाहा। इसी सुख बुद्धि से कि इस देह के अनंत परमाणुओं के कारण मेरा अस्तित्व है और ये देह मुझे परमात्मा तक पहुंचाएगा। इस देह की नाव में बैठकर मैं परम पद की यात्रा करूंगा। जन्म से लेकर अब तक देह ही प्रधान रहा, क्योंकि अस्तित्व माना मैं देह हूं। देह के परमाणुओं का पिंड बना जब ये देह की रचना हुई। यह राख की दीवार का निर्माण हुआ।
तब यही माना कि राख की दीवार यही मैं हूं। जो सदैव निर्विकल्प है, ऐसे चैतन्य की नित्यता की अनुभूति के बल पर मौन की प्राप्ति न हुई। यह देह उतना दूर न दिखाई दिया जैसे सूर्य को यह पृथ्वी दूर दिखाई दे। जिसका कोई ताल मेल न बैठे, ऐसा यह अनंत परमाणुओं का पिंड और मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा। मनुष्य भव पाकर के मैंने परमात्मा को पाना चाहा, क्योंकि भोगों से थक चुका था। मगर परमात्मा को पाना भी एक कौतूहल था, अंदर की प्यास नहीं थी। यही भाव पैदा होता था कि मुझे जानना है परमात्मा कैसा होगा, मगर उसके लिए किंचित भी रंच भी समर्पण का भाव न था। झुकने की कला न जानी थी। अहंकार की अक्कड़ता की वजह से सद्गुरु के योग में रह करके भी वंचित रहा सत्य को पाने से। सारे जग का स्वीकार तो करे तब करे, मगर देव और गुरु का तो स्वीकार करता। हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपका अस्वीकार किया। आपकी चैतन्य की पुकार का अस्वीकार किया। मेरा धर्म महापराधीन है। मैंने इंद्रिय विषयों के भोग अपने चुनाव के चुने। मुझे मीठा पसंद है तो मीठा भोजन किया, मुझे चटपटा भोजन पसंद है तो चटपटा किया। मैंने इंद्रियों के विषयों को भोगते समय समाज को याद भी न किया कि समाज क्या सोचेगा, क्योंकि मेरी रुचि थी, मुझे भीतर में इंद्रिय विषयों का सुख का अनुभव होता था। मधुमेह की बीमारी हुई, डायबिटीज की बीमारी हुई। पत्नी, परिवारजन, मित्र सभी ने मना किया कि यह मीठा नहीं खाने जैसा। फिर भी मैंने छुप छुप करके मीठे भोजन, मीठे पकवान खाए। समाज में सबने सलाह दी, सुझाव दिया कि मीठा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मगर रुचि मेरी इतनी थी मीठा भोजन में कि मैंने समाज की परवाह न की। मेरे बनावटी धर्म से मेरा पाप अधिक प्रामाणिक था। मेरे धर्म से पाप बेहतर था, क्योंकि प्रामाणिकता थी। समाज बीच में न आता था, मुझे अच्छा लगता था वो मैंने किया, समाज जो कहे सो कहे। मगर धर्म की बात आई तब समाज मैंने आगे रखा और सत्य असत्य का विचार ही न किया। हे वितरागी परमात्मा, मेरे पाप में प्रामाणिकता थी, मगर धर्म में अनंत माया है। हे वितरागी परमात्मा,
हृदय में श्रद्धा का कमल जिस पर आपको विराजमान करने का भाव आता है, मगर इस भाव के चारों ओर बुद्धि में तरह तरह के विकल्पों के घोड़े दौड़ते हैं। फूल कहाँ कुचल जाता है पता ही नहीं चलता। बुद्धि दौड़ती है कुल परंपरा की ओर, बुद्धि दौड़ती है समाज की ओर, बुद्धि दौड़ती है मित्रों की ओर, और ये बुद्धि वहां दौड़ती है आंख बंद होते ही पता नहीं ये कौन कहां, और सत्य को पाने का अवसर गवा दिया। हे वितरागी परमात्मा, अब साहस जुटा करके सारी दुनिया एक और मेरा निश्चय एक और कि आप ही परमात्मा है, वितरागी ही परमात्मा है। अब मेरी श्रद्धा अडिग हो। मुझे स्वयं को ही निर्णय नहीं हुआ, मुझे स्वयं ही सत्य का अनुभव नहीं हुआ। नजर के सामने दिखने वाले पकवान भी कि हानिकारक है, फिर भी मैंने देखा नहीं। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसर हो सकता है, पहले लिखा रहता था, अब लिखा रहता है कैंसर होता ही है। फिर भी मैंने परिवार का विचार न किया, समाज का विचार न किया, दुनिया का विचार न किया, फिर भी मैंने सिगरेट पी, धूम्रपान किया। जहां मेरी रुचि है, जहां मेरा सुख है, वहां मैं दुनिया का विचार नहीं करता। हे वितरागी परमात्मा, मुझे आप हितकारी लगे ही नहीं हो, वरना यह समाज कौन जो दो कौड़ी का है। हे वितरागी परमात्मा, अब आपके और मेरे बीच में और कोई तीसरा न होगा। मुझे किसी और दलाल की जरूरत नहीं है। हे वितरागी परमात्मा, मेरे भीतर में आपके प्रति जो श्रद्धा का सुमन खिला है, बस इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। अब यहां तरह तरह के तर्क और वितर्क के घोड़े न दौड़ेंगे। हे वितरागी परमात्मा, मेरे अपराध का मैं प्रतिक्रमण करने यहां बैठा हूं। और जिस समाज का मैं विचार करता हूं, चिता भी पूरी नहीं जलती और छोड़ करके घर चले जाते हैं, दुकान पर चले जाते हैं। कौन है ये समाज, कौन है ये परिवार, कौन है ये दुनिया? कोई नहीं है, बस सिर्फ बहाना था, मुझे आपसे दूर रहना था। हे वितरागी परमात्मा, अब आपके और मेरे बीच में और कोई नहीं, मुझे दलाल की जरूरत नहीं। मैं आपको मौन से पाऊंगा। दलाल बोलता रहता है, दलाल चिल्लाता रहता है, इसलिए तो वह दलाल सदा दलाल रहता है, सेठ नहीं बन पाता। आपके और मेरे बीच में अब कोई नहीं, अब मैं मौन से आप तक पहुंचता हूं। हे अरिहंत परमात्मा, हे वितरागी परमात्मा, मेरी आपके प्रति जो भक्ति है, इस भक्ति में और कोई न हो। मेरा आपके प्रति जो समर्पण है, इस समर्पण में समाज बीच में न हो, कुल परंपरा बीच में न हो, बाप दादा ने दिमाग में जो घुसा दिया वह बीच में न आए, कुल परंपरा बीच में न आए, मत मतांतर बीच में न आए, गच्छ और मत की कल्पना बीच में न आए। मेरा निर्णय सच्चा, बस मेरा निर्णय सच्चा, क्योंकि अनुभव के प्रमाण से मैंने ये देखा कि अब तक की जिंदगी तो व्यर्थ में ही बीत गई। परायों को खुश रखने में ही ये जीवन पूरा बीत गया। और असलियत का जब पता चला
पता ये चला कि पराये को खुश रखना चाहता ही नहीं था, पराये को खुश रखना चाहता ही नहीं था, पराये को खुश रखने के बहाने खुद को खुश रखना चाहता था। हे वितरागी परमात्मा, मेरा पाप अधिक प्रामाणिक था, मेरे तथाकथित, मेरे नाटक से भरे हुए धर्म से मेरा पाप अधिक प्रामाणिक था। मेरे पाप में मैंने समय की गिनती नहीं की, मगर जब धर्म करने बैठा तो समय को लेकर के बैठा। मेरा पाप अधिक प्रामाणिक था, मेरा पाप निर्विकल्प था। कितने बजे वो विकल्प नहीं आता था, धर्म के मार्ग में मुझे विकल्प बहुत आए। मेरा पाप अधिक प्रामाणिक था, मेरे झूठे नाटक से भरे हुए धर्म से पाप अधिक प्रामाणिक था, और झूठे धर्म से पाप अधिक बेहतर है जो प्रामाणिक है। यही वजह है, हे भरत चक्रवर्ती, आप चौथे गुणस्थान में पापी थे। चक्र हाथ में था, मगर उस पाप में भी प्रामाणिकता थी, उस पाप में भी सत्य की झलक थी, उस पाप में धोखा नहीं था, उस पाप में माया न थी। हे वितरागी परमात्मा, मैं मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि से अव्रति सम्यक दृष्टि का पद पाने की भावना पाता हूं। मैं झूठे नाटक से भरे हुए धर्म से प्रामाणिक पाप के लिए भी तैयार हूं। हे वितरागी परमात्मा, मेरा धर्म नाटक से भरा है, मेरा पाप नाटक से न भरा था। मैंने पाप का हिसाब न रखा, मैंने पुण्य का हिसाब बहुत रखा। लोहे की हथकड़ी हथकड़ी की तरह लगी ही नहीं। ऐसा लगा ये संसार, ये संसार, ये संसार, यहां मैं रहता हूं, करूं तो करूं क्या, करना ही पड़ता है। जिसे लोहे की हथकड़ी भी लोहे की न लगे, उसे सोने की हथकड़ी लोहे की कैसे लगे। हे वितरागी परमात्मा, मेरे पाप में सहजता थी, मेरे धर्म में अभिनय है, मेरे धर्म में औपचारिकता है, मेरे पाप में औपचारिकता नहीं थी। मेरे पाप में सहजता थी। धन इकट्ठा करता था, परिग्रह इकट्ठा करता था, पाप बहुत करता था, मगर फिर भी उस धन को चुपचाप तिजोरी में बंद कर देता था। ढोल नहीं पीटता था, चुपचाप। मगर धर्म के क्षेत्र में आकर मैंने तपश्चर्या करके दुंदुभी बजाई, ढोल नगारे बजाए, बैंड बाजे बजाए। हे वितरागी परमात्मा, मेरा पाप सहज था, मगर मेरा यह धर्म प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन के लिए अब मैं क्षमा चाहता हूं, प्रतिक्रमण करता हूं। धर्म का उपयोग करना था पाप और पुण्य से मुक्त होने के लिए, मैंने धर्म का ही उपयोग किया पाप के कीचड़ में गिरने के लिए। हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपकी वितरागता को पहचाना ही नहीं। मैंने आपकी वितरागता को पहचाना ही नहीं। मेरे पाप में भी सावधानी थी, क्योंकि पता था कि कुछ भी गलत हुआ उसका दंड मुझे मिलेगा। मैं सावधान था, रास्ते पर चलता था, गाड़ी चलाता था, मैं डरता था कि नहीं, कोई न कोई देखने वाला होगा, दंड मिलेगा।
अपराध का फल भोगना पड़ेगा। थोड़ी भी चूक न हो जाए, थोड़ी भी भूल न हो जाए। परिग्रह को भोगते समय भी मैं सावधान रहता था। इतना तो जानता था कि कोई देख लेगा, व्यक्ति न देखेगा तो कैमरा देखेगा। मगर हे वितरागी परमात्मा, आपकी भक्ति करते समय ये विचार ही नहीं आया कि मेरे भीतर कोई भूल हो रही है, उसको भी जानने वाला कोई है। मुझे आपकी याद ही न आई। पाप करते समय पुलिस की याद आई, मगर यहां पाप करते समय हे परमात्मा आपकी याद न आई। मेरे धर्म से मेरा पाप ज्यादा प्रामाणिक था। मेरा पाप इतना प्रामाणिक था, जहां छुपाने जैसा कुछ भी नहीं था। ऐसा हूं तो ऐसा हूं, चढ़ाया नहीं, बढ़ाया नहीं, कुछ नहीं। मगर यहां मैंने चढ़ा बढ़ा करके मान और सम्मान चाहा। पाप करके मैंने कभी सम्मान न चाहा, और धर्म करके मैंने सम्मान चाहा। वास्तव में धर्म था ही नहीं। हे वितरागी परमात्मा, एक समय के लिए आपकी शरण में, आपके चरण में आता तो यह हाल न होता। मैं आपके पास आया, आपके सामने झुका, घुटने टेके। मगर घुटने टेकते समय मैंने गिनतियां की, कौसक किया। मैंने तरह तरह से, हे वितरागी परमात्मा आपकी भक्ति चाहिए। घुटने टेके तो गिन गिन करके 1, 2 और 3। धर्म के क्षेत्र में भी मैंने घुटने टेके तो गिन गिन करके। अभिनय किया जैसे 1, 2 और 3। मगर पत्नी के चरणों में भोग की भीख मांगने के लिए मैंने कभी गिनती नहीं की। मेरा पाप अधिक प्रामाणिक था, गिनती नहीं करता था। मेरा धर्म ज्यादा व्यापारी जैसा हो गया। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं ऐसे सहज मुक्ति के मार्ग पर यात्रा करूं जहां गिनती न हो। बस बस हे वितरागी परमात्मा, जहां मस्ती तो हो, आनंद तो हो, अनुभूति तो हो। मगर जहां व्यर्थ की औपचारिकता न हो। इंद्रिय विषय के भोग के लिए मुझे कोई भी क्षेत्र बाधक न पहुंचा। घर पर भोजन करने में तकलीफ न हुई, दुकान पर बैठकर के भोजन करने में तकलीफ न हुई, ऑफिस में भोजन करने में तकलीफ न हुई, यात्रा के दौरान ट्रेन में, बस में भोजन करने में तकलीफ न हुई, रेलवे स्टेशन पर कचरे के डिब्बे के पास में भी भोजन करने में तकलीफ न हुई। विचार न आया कि मैं कहां हूं, बस भोजन की जरूरत है। विचार न आया कि कोई जगह ढूंढूं जहां शांति से मैं बैठूं। मैंने 2 रोटी से पेट भरने के लिए जगह की ओर ध्यान न दिया। ट्रेन में टॉयलेट के पास में भी मेरी सीट मिली तो मैंने वहां पर भी भोजन कर लिया। इंद्रियों के विषय को भोगने के लिए मुझे दुनिया की जगह न दिखाई दी, मगर आपकी भक्ति के लिए मैं इंतजार करता रहा कि मंदिर कब आएगा। वहां मुझे जगह दिखाई दी। हे वितरागी परमात्मा, मेरा पाप अधिक प्रामाणिक था मेरे नकली धर्म से। हे वितरागी परमात्मा, हे वितरागी परमात्मा, मेरे पाप में प्रामाणिकता थी, फॉर्मालिटी नहीं थी। आपकी भक्ति में फॉर्मालिटी है। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं आपको एक क्षण के लिए भी भूल न सकूं।
अब मैं आपकी भक्ति करता हूं। और भूतकाल में जैसी भी भक्ति हुई, जो मेरे प्रामाणिक पाप से भी ज्यादा अधिक खतरनाक थी, ऐसी नौटंकी वाली, नाटक वाली, अभिनय वाली उस भक्ति के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूं। आज से मैं अब जागता हूं, आज से अब मैं जागता हूं। हे अरिहंत परमात्मा, अब मैं आपके चरणों में झुकता हूं, मगर झुकने के लिए सिर्फ ये देह नहीं है, झुकने के लिए मेरी श्रद्धा है। ये मन, वाणी और काया आपके चरणों में झुके, इसलिए क्योंकि मुझे ज्ञान अनुभव में आ रहा है और देह की अब वहां जरूरत नहीं है। जो वस्तु अब व्यर्थ में है, बस पता ही नहीं। नींद आ गई, हाथ में फोन पकड़ के रखा था, गिर गया, पता ही न चला। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं ध्यान की ऐसी गहराई में जाऊं कि यह मन, वाणी और काया आपके चरणों में ही गिर जाए, उसका विकल्प तक न आए, ऐसी मैं भक्ति की भावना पाता हूं। वाह! हे वितरागी परमात्मा, मैं देह को झुकाता नहीं हूं, मैं मोबाइल को नीचे गिराता नहीं हूं। इतनी गहरी नींद आ गई कि मोबाइल हाथ में से नीचे गिर गया। इतनी चैतन्य 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 की मस्ती में स्थित हो कि मन, वाणी और काया बस वहीं पर ही गिर जाए। दुनिया देखेगी कि परमात्मा के चरणों में मन, वचन, काया समर्पित हुए हैं, मगर आप जानोगे कि मेरा उपयोग त्रिकाली न्यायक को समर्पित हुआ है। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं काउसक करता हूं, काउसक करता हूं, कायोत्सर्ग करता हूं, मगर इस कायोत्सर्ग में बैठक नहीं है। दंड और बैठक की तरह, उठना और बैठना मैं व्यायाम की तरह नहीं करूंगा। अब मैं भक्ति के भाव से कायोत्सर्ग करता हूं। मेरी भक्ति ऐसी है, हे वितरागी परमात्मा, मेरी भक्ति भावों से भरी है। उस भक्ति में मुक्ति की भावना छिपी है। हे वितरागी परमात्मा, हे वितरागी परमात्मा, हे अरिहंत परमात्मा, अरिहंत चेयाणम करेमि काउसग्गम। वंदन वत्तियाय, पूर्ण वत्तियाय, सकार वत्तियाय। हे अरिहंत परमात्मा, आपकी प्रतिमा के सामने, आपकी प्रतिमा को वंदना के लिए, भक्ति के लिए अब मैं कायोत्सर्ग करता हूं। करेमि काउसग्गम, मगर आपकी प्रतिमा का तो पता ही नहीं। समो शरण में आपकी वितराग मुद्रा को तो मैंने जाना नहीं। मैंने आपकी प्रतिमा बनाई, मगर उस प्रतिमा को वितरागी परमात्मा के रूप में नहीं। मैंने अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा बनाई थी, मगर रूप तो मैंने दिया जैसे कोई सम्राट हो। हे वितरागी परमात्मा, समो शरण में आपने मुकुट नहीं पहना था, हो सकता है राजा थे तब पहना हो। मैंने वितरागी परमात्मा की प्रतिमा में, मैंने आदिनाथ भगवान की मूर्ति में राजा ऋषभदेव की मूर्ति स्थापित की। अरिहंत की प्रतिमा में मैंने राजा को स्थापित किया। हे वितरागी परमात्मा, मैं आपको यथार्थ रूप में पहचानूं, मैं आपकी पहचान करूं कि आपका स्वरूप क्या है। अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा के सामने मैं झुकता हूं। अरिहंत चेयाणम
करेमी कौसगम। कायोत्सर्ग शब्द ही सिर्फ सुना, उठना और बैठना, उठना और बैठना, उठना और बैठना, जैसे व्यायाम कर रहा हूं। चित्त कहीं और भटक रहा है, वाणी कहीं और काया कहीं और। अरिहंत परमात्मा, मैं आपको झुकता हूं, कायोत्सर्ग करता हूं। क्यों करता हूं? आप तो है ही नहीं, मगर जिन प्रतिमा जिन वर्षी कहिए, जैसी महिमा आए ऐसी प्रतिमा। क्योंकि प्रतिमा से ही तो पहचान होती है परमात्मा कौन। आज के जमाने में वरना पता कैसे चलता? पता चलता कैसे? गांधी जी के बारे में जिसको पता चला, गांधी जी की मूर्ति को देख करके पता चला चौराहे पर कि गांधी जी कौन थे। गांधी जी की मूर्ति को देख करके पता चला कि गांधी जी कैसे थे। गांधी जी की आत्मकथा पढ़ने कौन जाता है? शास्त्र पढ़ने के लिए कम लोग जाते हैं। मूर्ति के दर्शन से परमात्मा का पता चलता है, परमात्मा कैसे है। परमात्मा के दो रूप हैं, एक तो वर्तमान का, एक भूतकाल का। गांधी जी के दो रूप थे, एक वर्तमान का, एक भूतकाल का। जब वे इंग्लैंड गए तब उन्होंने पहना था सूट बूट और टाई। उनका कोट था बिल्कुल परदेसी कोट। मगर चौराहे पर मैंने गांधी जी की वह तस्वीर, वह मूर्ति नहीं देखी जिसमें उन्होंने कोट पहना हो, सूट पहना हो, टाई पहनी हो, जूते पहने हो। क्योंकि वह गांधी जी मेरे लिए महान नहीं है। जो भोगी थे, मेरे लिए त्यागी, सब कुछ छोड़ चुके, वे मेरे लिए आदर्श है। इसलिए लकड़ी वाले, चश्मे वाले, लंगोट पोतड़ी वाले, क्योंकि वह उनकी दशा, वो बाद की दशा को हमने स्थापित किया इसलिए क्योंकि वह आदर्श है। मुझे ऐसा होना है जिसे देख करके मैं अपने जीवन में सादगी लाऊं। हे वितरागी परमात्मा, आप राजा के रूप में मेरे लिए पूज्य नहीं है। आप राजा के पद को छोड़ करके वितराग हुए, ये वितरागता की मैं पूजा करता हूं, जिससे मैं रोज आपको देख करके पहचान सकूं कि आप समोह शरण में कैसे विराजमान थे। समोह शरण रत्न जड़ित था। इंद्रों ने मुकुट पहने थे, मगर परमात्मा आपके सिर पर मुकुट पहनाए नहीं थे। हे वितरागी परमात्मा, आपकी प्रतिमा के सामने मैं मस्तक झुकाता हूं, कायोत्सर्ग करता हूं। यदि मेरे अहंकार को झटका लगे तो भी मैं तैयार हूं, मगर मैं झुकने को तैयार हूं। वंदन के निमित्त से वंदनवत्ती आए, पूर्णवत्ती आए। पूजा करने के निमित्त से सत्कारवत्ती आए, सत्कार के निमित्त से। ये बोलता गया रोज, इसका भाव ही नहीं पता। वंदन, पूर्ण, सत्कार, वंदना के लिए, पूजा के लिए और सत्कार के लिए। पहले आइए तो दूर से कोई आता है, पहले वंदन करते हैं। मुनिराज आते हैं, पहले वंदन करते हैं, उनकी पूजा करते, नवधा भक्ति से उनकी पूजा करते हैं और सत्कार करते हैं मुनिराज का। हे वितरागी परमात्मा, आपकी वंदना सिर्फ घुटने को टेकने का नाम नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी ये कर लेते हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं पता। माँ बाप ने बोला कि बेटा झुक, जैसा मैं झुकता हूँ ऐसे ही झुकने लगता है छोटा बच्चा। जैसे मुसलमान घर में पैदा हुआ बच्चा मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगता है बाप को देख करके। ये दोनों में अंतर नहीं, क्योंकि दोनों ने खुद ने तो जाना नहीं है। जो बाप करता है वो खुद करता है।
हे वितरागी परमात्मा, आपने कहा समझ जहां है वहां धर्म है, सिर्फ क्रिया से नहीं। मुसलमान परिवार में पैदा हुआ हो और वह नमाज पढ़ने लगे, उसे हम ये नहीं कहते कि तू पापी, क्योंकि बच्चा है, बच्चा क्या जाने। ऐसे ही आपकी प्रतिमा के सामने ये बच्चा आया है, मगर ये बच्चा क्या जाने, इसलिए कहीं पहुंचता नहीं है। हे वितरागी परमात्मा, मैं आपकी प्रतिमा के सामने झुकता हूं, मैं आपकी प्रतिमा के सामने झुकता हूं। जैसा आपका रूप मैंने देखा समूह शरण में, ऐसे रूप के लिए मैं आपके चरणों में झुकता हूं। यह शोभा कैसे देगा? मैं अपने भक्ति के भाव से किसी को आभूषण पहनाऊं। कोई साधु है, कोई संत है, कोई मुनि है, उन मुनिराजों की मैं तस्वीर बनाऊं, उनके ऊपर मैं आभूषण पहनाऊं, कैसा लगेगा? मुनि की तस्वीर पर मैं आभूषण पहनाऊं, कैसा लगेगा? हे वितरागी परमात्मा, अब मैं आपकी यथार्थ भक्ति करता हूं। जब मुनि के शरीर पर गहना पहना देना मुनि पर उपसर्ग है, तो परमात्मा की प्रतिमा पर मैंने ये क्या किया? हे परमात्मा, बस सत्य मैं जानूं, इतना पर्याप्त है। आपका रूप क्या है? आप त्याग की मूर्ति है, त्याग की मूर्ति को मैं नमस्कार करता हूं, त्याग की मूर्ति को मैं नमस्कार करता हूं। त्याग 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 की मूर्ति को मैं नमस्कार करता हूं। मेरा मन ही परिग्रह से उठा नहीं। मैंने महापर्व को मनाया, मगर मन तो परिग्रह से उठा नहीं। हे वितरागी परमात्मा, मैं कहीं ना कहीं परिग्रह में रहा। एक समय के लिए भी चैतन्य के अमृत को मैंने चखा नहीं। रोज खुद सजता था, पर्युषण पर्व में खुद को न सजाया, मगर आपको सजाया। रहा गहने में ही, गहने के विकल्प से छूटा नहीं। भावना भानी थी कि बस मुझे परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी याद न आए। मुझे सोना चांदी, मुझे बाहर में और कुछ भी याद न आए। हे वितरागी परमात्मा, वंदना के निमित्त से, पूजा के निमित्त से, सत्कार के निमित्त से मैं आपके चरणों में झुकता हूं। सम्मान वत्ती आए, सम्मान वत्ती आए, बोहि लाभ वत्ती आए, निरुवसग वत्ती आए। याद है मुझे ये, मगर अर्थ कुछ भी नहीं पता। सम्मान के निमित्त से मैं आपको सम्मान दूं, मगर आपको सम्मान कैसे दूं? आपको मेरे जैसा बना करके नहीं। मैं आपको सम्मान दूं, आपके जैसा जीवन जी करके मैं आपको सम्मान दूं। मैंने मुनि जैसा जीवन जीते हैं, ऐसा जीना चाहा। मैंने उपध्यान के तप किए, मगर उपध्यान के तप में मैंने गहने नहीं पहने, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जैसा मुनि जिए ऐसा मैं जीऊं। मगर आपके पास आया तब याद न आई कि जैसा आप जीते हैं, लाओ मैं ऐसा जीवन जीऊं। आपके जैसा जीवन तो मैं जिया नहीं, उल्टा आपके पास उपध्यान करने आया कि आपको मैंने गहने पहनाए। हे वितरागी परमात्मा, ये धर्म अपूर्व मैंने पाया। अब मैं अपने अपराध का प्रतिक्रमण करता हूं। जग को जो करना है सो करे, मैं पापी हूं। ये अपराध मेरे हैं, मैं अपने अपराध से मुक्त होता हूं। मैं प्रतिक्रमण करता हूं। सम्मान के निमित्त से, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के निमित्त से, वो ही लाभ, बोधि के लाभ से, बोधि लाभ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति।
निर्वसग, उपसर्ग रहित मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त से। मोक्ष में उपसर्ग नहीं है, मोक्ष में उपसर्ग नहीं, कोई दुख नहीं है। ऐसा वह स्थान, उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपके चरणों में झुकता हूं। आपको सम्मान करने के लिए मैं आपके चरणों में झुकता हूं। आपका सम्मान कैसे करूं? बस ऐसे ही, आपके समान दशा को पाऊं। मेरा धर्म ऐसा नहीं हो सकता जो धनवान कर सके और निर्धन न कर सके। मेरा धर्म ऐसा नहीं हो सकता जिसके लिए जेब में सोना चांदी चाहिए, जिसके लिए जेब में हीरे मोती चाहिए, जिसके लिए जेब में मुकुट खरीदने के लिए पैसे चाहिए, जिसके लिए मेरे पास में कोई न कोई रुपये चाहिए। हे वितरागी परमात्मा, आपके द्वारा प्ररूपित धर्म तो बंधन से छुड़ाता है। मैं उस धर्म की शरण में चाहता हूं, मैं प्रतिक्रमण करता। हे वितरागी परमात्मा, अब यह फासला लंबा न रहेगा। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास। हे वितरागी परमात्मा, मेरे हृदय में आपका वह स्थान है जो आप वितराग पद को पाए हैं। इसके अलावा मेरे चित्त में किसी भी प्रकार का चित्र तैयार नहीं होता है। मेरे परिणामों में आपकी वितराग प्रतिमा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। मेरे मन में एक ही वितराग मूर्ति दिखाई देती है। हे वितरागी परमात्मा, सत्य तो यह है कि मैंने मंदिर में जाकर के बहुत ढूंढा, आपको कहीं नहीं मिले, कहीं नहीं मिले। कहीं मिली तो पत्थर की मूर्ति मिली, धातु की मूर्ति मिली। कहीं मिली तो रत्न की मूर्ति मिली। कहीं मिली लकड़ी की मूर्ति मिली। तरह तरह की मूर्तियां मुझे मिली, मगर कहीं पर भी आप न मिले, परमात्मा न मिले। मैं थक चुका, अनेक तीर्थों की यात्रा कर करके थक चुका। यही तो मुनिवर राम से कहते हैं, वन जंगल में बहुत गया, तीर्थों में गया बहुत गया, तीर्थों की वंदना की, यात्रा की, ढूंढा, कहीं पर भी नहीं मिला परमात्मा। जब वापस लौट रहा था तब 3.5 हाथ के देवालय में देखा तो परमात्मा मिल गया। ए वितरागी परमात्मा, आपकी प्रतिमा के दर्शन करने आता हूं, मगर इसका भाव कि मैं 3.5 हाथ के देवालय में अपने को देख सकूं और मैं आपका सम्मान कर सकूं, आपका सम्मान कर सकूं, आप पर मैं उपसर्ग न करूं। जिसे आप छोड़ चुके वह मैं आपके ऊपर न चढ़ाऊं। हे वितरागी परमात्मा, मैं ये पाप से मुक्त होता हूं, मैं प्रतिक्रमण करता हूं, मैं सम्यक दर्शन के लिए ये काउसक करता हूं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। क्योंकि काया में मोह रख कर के सम्यक दर्शन होता नहीं और काया के संग में रह कर के मोक्ष होता नहीं, इसलिए ये कायोत्सर्ग करता हूं। हे अरिहंत परमात्मा, मैं श्रद्धा से, बुद्धि से, धीरज से और धारणा से, श्रद्धाए मेहाए धीये धारणाए, श्रद्धा से, बुद्धि से, धीरज से, धारणा से, अणुपेहाय, वड्ढमाणीय, ठामी काउ सद्गम, अनुपेहाय, अनुप्रेक्षा से, अनुप्रेक्षा पूर्वक, बार बार गहरा चिंतन,
गहरा चिंतन, उस चिंतन के साथ में और वड्ढमाणीय बढ़ते हुए परिणामों से, परिणामों की निर्मलता से, परिणामों में वृद्धि हो, शुद्धता में वृद्धि हो, ऐसे। मगर हे वितरागी परमात्मा, मैंने काउसक तो किया, मगर चिंतन कहां किया। काउसक करते समय आपका चिंतवन नहीं था, घुटने के दर्द की चिंता थी। हे वितरागी परमात्मा, मैंने जन्म से लेकर के अब तक ये जो कुछ भी अपराध किए हैं, उस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। अब न होंगे दोबारा ये अपराध। मैं करूंगा, मैं काउसक करूंगा, मैं घुटने टेकूंगा, मगर घुटने टेकूंगा नहीं। घुटने जो नीचे झुकेंगे, उस समय मैं चैतन्य उसे दूर से देखूंगा कि देह में जो नहीं जाता, ये चैतन्य 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 मैं हूं। हे वितरागी परमात्मा, अरिहंत परमात्मा, अनुप्रेक्षा पूर्वक बढ़ते हुए परिणामों से, परिणामों की शुद्धता के बढ़ते हुए, श्रद्धा से, बुद्धिपूर्वक, धीरज से और धारणा से, श्रद्धा से, मेरे हृदय में भी आप है, मेरे मस्तिष्क में भी आप है। मैं जो भी करूं आप है, इसमें भगदौड़ नहीं है, मैं आपको झुकता हूं। इसकी गिनती करने बैठूं तो भगदौड़ हो जाए। आज कितना काउसक करूं, ज्यादा से ज्यादा काउसक करता हूं। ये नहीं कहा ज्यादा से ज्यादा करूंगा, ये कहा धीरज पूर्वक करूंगा, धैर्य से करूंगा। यहां तो जल्दी से उठा, जल्दी से बैठा, जल्दी से उठा, जल्दी से बैठा, जैसे ऐसे कि जितना ज्यादा जल्दी करो उतना ज्यादा धर्म होता है। स्पष्ट लिखा है, ये शब्द मेरे नहीं, धीरज पूर्वक मैं काउसक करता हूं, और अंधाधुंधी नहीं है, इसमें पूरी तरह से धारणा है। मेरे ज्ञान में, धारणा में आपका रूप टंकोत्कीर्ण हुआ है, इसलिए मेरे अंतर में आपका निर्णय दृढ़ हुआ है कि आपका स्वरूप यही है। हे अरिहंत परमात्मा, मैं श्रद्धा से, बुद्धि से, धैर्य से, धारणा से बार बार चिंतन करते हुए और अपने परिणामों को निर्मल 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 प्रति समय उत्तरोत्तर वृद्धिंगत जानते हुए कायोत्सर्ग करता हूं। इस काया का उत्सर्ग करता हूं, देहातीत होता हूं। हे अरिहंत परमात्मा, इस प्रतिक्रमण से मैंने अपनी मुक्ति की यात्रा के लिए ये क्षमा चाही। इस प्रतिक्रमण में मैंने किसी भी प्राणी के प्राण को पीड़ा पहुंचाई हो तो हे वितरागी परमात्मा, मैं अपने स्वरूप में लीन होकर के उसका प्रतिक्रमण करता हूँ, उसका प्रतिक्रमण करता हूँ, उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार।